हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन ऑन सेट ऑफ बातें तो बनती है विद अर्नेस्टो। कैसा है ना, हमेशा हंसते रहना चाहिए, खिलखिलाते रहना चाहिए, क्योंकि आज हमारे गेस्ट आए हैं। शी इज नन अदर देन अ इन्फ्लुएंसर एंड अ एडवोकेट, स्माइल गोस्वामी। सो वेलकम हर ऑन बातें तो बनती है। हाय स्माइल, Hi, वेलकम टू बातें तो बनती है। हाउ यू फीलिंग टुडे? very grateful to sitting in front of you, and yeah, you're looking very gorgeous. थैंक यू सो मच। सेम गोज टू यू। सो जैसे कि मैं आपके टैटूज भी देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगे आपके टैटूज। एंड ये तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क, बीइंग एन एडवोकेट एंड बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, ये दोनों कॉम्बिनेशन आप कैसे कैरी करते हो? अच्छा, तो बेसिकली मेरा जो वीडियोस बनाने का पैशन था वो एडवोकेसी के पहले से था। ओके। तो जब म्यूजिकली वगैरह रहता था तब से मैं बनाती थी वीडियोस वगैरह। तो ऑलराइट। पहले वो वीडियोस जो रहते थे वो म्यूजिक वीडियोस रहते थे जो रील्स काफी फॉर्मेट में। हाँ, हाँ। लेकिन वो म्यूजिकली पे अपलोड होते थे। हाँ। इंस्टाग्राम से मैं इंट्रोड्यूस नहीं थी और इतना अच्छा। मतलब फीचर्स भी नहीं थे पहले इंस्टाग्राम पे। तो हम्म। पहले हम वीडियोस बनाते थे वैसी क्रिंज वीडियोस जो 2017 और 18 में चलती थी। फिर वो पैशन अल्टीमेटली अभी प्रोफेशन में कन्वर्ट हुआ है। ओके। फ्रॉम लास्ट वन एंड हाफ ईयर मुझे पता चला कि हाँ, इंस्टाग्राम से भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो ब्रांड प्रमोशंस और बाकी सारी चीजों से भी अर्निंग शुरू हुई है। सो यू आर डूइंग ऑल ओवर इंडिया, कैसे आप उसको हैंडल कर रहे हो? हाँ, तो पहले तो नागपुर के छोटे-मोटे ब्रांड्स आते थे, लेकिन अभी काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स भी है और नेशनल भी ब्रांड्स हैं सो हमारे यू पास। ट्रैवल अलोंग द साइड फॉर या दिस ब्रांडिंग या पर्पस। अभी कितने फॉलोअर्स हैं आपके? अभी करंटली मेरे 50,300 के आसपास कुछ फॉलोअर्स हैं। ओके। और स्नैपचैट पे भी है कुछ और यूट्यूब और फेसबुक पे भी है। सो यूट्यूब चैनल अलोंग द साइड यू आर हैंडलिंग या फॉर दिस? मतलब करंटली थोड़ा इनएक्टिव है क्योंकि इतना सब कुछ मैनेज करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। मेरे पास एक छोटी टीम है तो हाँ। इसके वजह से, लेकिन हाँ, होपफुली वो भी बढ़ेगा आगे। तो डेली आप कितने वीडियोस बनाते हो, मतलब कितने ब्रांड प्रमोशंस आप डेली रिकॉर्ड करते हो? एंड व्हाट इज द प्रोसीजर बीइंग, क्योंकि इंस्टाग्राम इज लाइक फॉर एवरीवन, इट्स बीइंग अ लाइफ नाउअडेज। सो जो भी करते हैं हम लोग अपलोड पहले इंस्टाग्राम पे करते हैं, देन यूट्यूब पे जाती है, मतलब सेकेंडरी हाँ पार्ट हो गया है बाकी हाँ सारी चीजें। इनिशियली वी गिव प्रेफरेंस टू इंस्टाग्राम। तो जैसे अभी डेली बेसिस पे आप मान लो कितने वीडियोस करते हो, कितने ब्रांड प्रमोशंस करते हो, और उसे अपलोड कैसे करते हो? एक टाइम रहता है उसका। सो कैन यू जस्ट डिटेल मी अबाउट इट? हाँ, तो मतलब ऐसा होता है कि पहले मुझे टाइमिंग्स के बारे में भी नहीं समझता था, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अभी जैसे टाइमिंग्स, हैशटैग्स और काफी कैप्शन वगैरह भी अट्रैक्टिव होना चाहिए ऐसा पता चला। तो जब हम अभी हमारा स्केड्यूल ऐसा हो गया है कि हम मॉर्निंग में उठते हैं, शूट्स के लिए निकलते हैं। कोई मतलब कोर्ट में कुछ काम है, मतलब वैसे तो आई एम इन जूनियर राइट, तो आई कैन नॉट गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द जज डायरेक्टली। तो वी हैव सीनियर्स जिनके पास हमें रिपोर्टिंग करनी होती है, उन्हें Okay. काम करके देना होता है। तो हम वो करके देते हैं। माय डैड इज ऑल्सो एन एडवोकेट, तो Okay. उनके कलीग्स और मेरे डैड के साथ थोड़ा सपोर्ट में उनके काम करके देती हूँ और मैं ज्यादातर मेरे शूट्स की तरफ फोकस करती हूँ बिकॉज ऑफ द अर्निंग पर्पज। क्योंकि अभी एज एन इनिशियल एडवोकेट आई कैन नॉट अर्न दैट मच as much I can earn in this media thing. So, which is your favorite part, being an advocate or being an influencer? This is a tricky question, but my favorite part is like being me. I feel me when I'm in both of the fields, so I cannot compare both of them. Advocacy is a different part, totally in different part, and being a content creator is a different part. So I like myself in both of them. Yeah, but advocacy a bit of more. Okay, I feel great. confident and of course very like me in that. That's why. Fine. So, any situation or any case you have handled till in a group, obviously, in a team, obviously. So, anything, any incidents you want to share here? जब 2022 आई गेस, या मैं इंटर्नशिप में थी एक एपीपी के अंदर। तो मतलब वो गवर्नमेंट के जो ये रहते हैं, एडवोकेट्स रहते हैं उनके अंदर, तो वो पॉस्को के केसेस हैंडल करते थे। तो पॉस्को में मैं तब न्यूली इंट्रोड्यूस हुई थी, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था। तो 6-7 मंथ्स मैंने उनके अंदर इंटर्नशिप करी थी।
तो मैंने उनके अंदर से ये मतलब एक वहां पे एक केस आया था, तो शी वॉज एन 16-year-old गर्ल. ओके तो शी वॉज बेसिकली मोलेस्टेड एंड रेप्ड. ओके तो उसमें क्या हुआ था मतलब मैं जब कोर्ट में गई तो आई वॉज वेरी एग्रेसिव एंड आई वॉज न्यू ऑल्सो. तो मैम वॉज लाइक कि इतना एग्रेसिव नहीं होना पड़ता है, इट्स ओके. मतलब आई वॉज एबल टू सी द कल्प्रेट्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड दे वर जस्ट चिलिंग ओवर देयर. मतलब वो लोग खुश थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा था. तो that 16-year-old girl and वहां पे ऐसा हुआ ना मेरे साथ कि मतलब मैं इतना ज्यादा कंपैशन फील कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई इसको तो इंसाफ दिलाना है, ये करना है, वो करना है. लेकिन आफ्टर अ वाइल मतलब 2-3 हियरिंग के बाद ऐसा पता चला कि वो जो लड़की थी वो उसके साथ रिलेशन में थी और मतलब 6-7 लोगों ने उसके साथ कुछ किया था एंड शी वॉज डूइंग दिस फॉर मनी अल्टीमेटली. और वो उसने जज के सामने डायरेक्टली कहा था, मैंने उसको 50 मांगे थे, नहीं 100 मांगे थे, उसने 50 दिया, अब तो मुझे नहीं पता, इसके ऊपर केस होना चाहिए. दैट्स व्हाट शी सेड. तो वो जो एग्रेशन का लेवल था वो पूरा नीचे आ गया. और एंड आई come to know about the reality, another side of yeah. और स्टार्टअप था तो आपको थोड़ा सा हाँ मतलब कुछ बोलते तो हैं ना होना कि चाहिए. 2 पहलू होते हैं. हाँ. तो आई एम नॉट सेइंग कि हर लड़की ऐसे ही कुछ करती है करके, लेकिन मोस्ट ऑफ देम बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि मतलब जो भी मोलेस्टेशन के केसेस रहते हैं उसमें काफी बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहता है. और फालतू में मैं तो बोलूंगी कि हमारा मतलब जजेस का और हमारे जुडिशरी का टाइम वेस्ट होता है. ओके हाँ काफी बार ऐसा होता है. तो मतलब ये केस मुझे याद रह गया कि मैं इतना ज्यादा सोच रही थी कि यार वो लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी, बट शी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट केस. चलिए ऑलराइट. बट मूविंग अहेड, कोई फनी इंसिडेंट्स आप मुझे शेयर कर सकती हो? बीइंग एन एडवोकेट ऐसा तो मतलब सभी वहां पे आप नॉर्मल पीपल हाँ, है, हाँ. वी कनेक्ट यू आर विद योर डैड स्पेशली. तो डैड घर पे कैसे रहते हैं और डैड वहां कैसे रहते हैं, एंड सम पीपल अराउंड यू, हाउ यू जस्ट स्टे देयर लाइक. या तो ये फनी इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं ना मेरे साथ कभी कभी कि जो कल्प्रिट्स रहते हैं जो कटघरे से जैसे ऐसे उतरेंगे, मुझे देखेंगे मैम मैंने आपकी रील देखी है. तो ये कुछ चीजें होती है. कुछ मुझे जज ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ हमने देखा है करके, मेरे बच्चे ने दिखाया था कि ये एडवोकेट है करके. हाँ. तो ये कुछ फनी इंसिडेंसेस होते हैं मेरे साथ कि एकदम ऐसे किसी के हाथ में मतलब रस्सी बांधी हुई है हमारे. हाँ. मतलब जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मोस्टली रस्सी बांधी हुई रहती है, वो हथकड़ी जैसे दिखाते हैं वैसा नहीं होता है, ओके स्पेस देने के लिए. तो रस्सी बांधा हुआ ऐसा जा रहा है कल्प्रिट और मैं बोला मैम ऑफ माई गुस्सा में ना हमने आपको रील्स में देखा है करके. तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, ऐसे मुंह छुपाना पड़ता है. तो ये कुछ चीजें हैं जो फनी होते रहती है मेरे साथ. मतलब जो कल्प्रिट है उसको ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास फेमस पर्सनालिटी है एंड वी जस्ट हाँ मतलब अगर फोन रहता, फोन अगर उनका नहीं रहता तो सेल्फी ले लेते. करेक्ट. सो कमिंग बैक टू योर इन्फ्लुएंसर पार्ट, सो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आप कभी कंपटीशन फील करते हो? क्योंकि देखिए ऐसा होता है लाइक यू आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसर एंड वी हैव नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन आवर सिटी. तो ऐसा कभी हुआ है आपको किसी ब्रांड ने बोला है अरे ये तो इतने में करके दे रहे हैं, है ना? सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट और आप उसको कैसे डील करते हो? हाँ तो कंपटीशन तो ऑफ कोर्स है ही मार्केट में, और हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन एक कोई नया इन्फ्लुएंसर आ रहा है. Right. और ऐसा भी है कि काफी लोग किसी तरह का मतलब क्रिंज कंटेंट बोल सकते हो जो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है और उनको कंट्रोवर्शियल चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो वो बहुत जल्दी उनको फॉलो भी करते हैं. Okay. तो आपकी ये जो इतने टाइम से आप जो एक सोबर कंटेंट बनाते आ रहे हो तो वो थोड़ा पानी में चला जाता है. इनफैक्ट नागपुर में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो जिनके फॉलोअर्स मुझसे काफी ज्यादा है और वो मुझसे कम चार्ज करते हैं. अच्छा ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ठीक है. मतलब तो मुझे काफी बार ब्रांड्स ये बोलते हैं कि मैम आपका चार्ज तो काफी हाई है, आपसे तो ज्यादा फॉलोअर्स हैं इनके तो भी ये कम ले रहे हैं. तो नॉट बीइंग रूड, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि मैं ब्रांड्स को बोलती हूँ कि यू कैन कंटिन्यू विद देम बिकॉज मतलब एक सर्टेन लेवल अगर मैंने सेट नहीं किया तो कोई भी आकर मुझसे एक बहुत मिनिमम अमाउंट में काम करवा के चला जाएगा. और काफी बार ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत मिनिमम अमाउंट लिया है और ब्रांड्स को लाखों का मतलब प्रॉफिट हुआ है. बट ऑफ कोर्स दे आर नॉट गोइंग टू पे मी मोर इफ द रील इज गोइंग गुड. बट क्योंकि आप एक ही बार कंटेंट बनाते हो, बट
वो उनके पेज पे दिखते रहता है। दिखते रहता है, दे कैन रन द एड्स एंड हाँ, लोकल ब्रांड्स कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं करते, कोई ऐसा मेल नहीं भेजते हैं। तो ब्रांड्स के साथ काम करना मतलब लोकल ब्रांड्स तो भी मुझे लगता है बाय माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि काफी अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू हाई एंड ब्रांड्स। तो अभी तक आपने कितने ब्रांड्स के साथ काम किया है? A lot of them, a lot. I cannot. Any rough figure you can just tell us? Like 150 200 brands. Okay. Yeah. तो जब आप ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करते हो तो आपका क्या प्रपोजल रहता है और उनके क्या डिमांड्स रहते हैं, उस चीज को लेके आप बात कर सकते हो? हाँ, तो मोस्टली अब तो इंस्टाग्राम का मतलब जमाना है, तो लोग बोलते हैं कि एक रील चाहिए और कुछ मल्टीपल स्टोरीज और पोस्ट लगेगा तो लगेगा, कोई कोई ब्रांड्स को रहता है रिक्वायरमेंट। और मुझे मोस्टली रिसोर्ट्स और फैशन के आते हैं, फूड के आते हैं, लेकिन फूड का मैं ज्यादा करती नहीं हूँ। मतलब काफी बार ऐसा ही होता है ना कि मैं खा लेती हूँ और मेरा खुद का पेट खराब हो जाता है, तो मैं ज्यादा उसकी तरफ मतलब मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ कि आप स्ट्रीट फूड खाओ या खाओ करके। और इनफैक्ट मैं सोच भी रही हूँ कि अगर मैं किसी ब्रांड का करूँ तो मैं नीचे कैप्शन में लिखूँ कि अगर आप खा रहे हो तो डू चेक द इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल, और उसके बाद आप खाइए, ऑयल सूट हो रहा है कि नहीं आपको, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को भी हमारे वजह से नुकसान हो। और मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर के लोग क्या पूरे इंडिया के लोग इतने समझदार है कि उनको मतलब कहीं वो जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो उनको पता है कि मतलब दे आर एन अडल्ट इंडिविजुअल एंड दे शुड डू थिंग्स बाय देयर ओन माइंड। सो ब्रांड हाउ ट्रीट यू, कैसे ट्रीटमेंट्स देते हैं ब्रांड्स आपको? लाइक अभी कैसे कभी कोई इंसिडेंस हुआ होगा कि आपने ब्रांड के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हुआ, बहुत अच्छा कंटेंट भी दे दिया उनको, बट आपको जो प्रॉमिस किया था वो वापस नहीं मिला? हाँ, होते हैं कुछ ऐसे ब्रांड्स जो पूरा काम करवा लेते हैं, मतलब बोलते हैं ना, आपको कॉर्पोरेट में रहता है, आपको पूरा घिस दिया जाता है, पूरा निचोड़ दिया जाता है, लेकिन एंड में आपको मतलब बोलते हैं कि निकल जाओ यहाँ से। ऐसी वाली बात हो गई है। तो हुआ है, मतलब नागपुर के एकदम वेल नोन ब्रांड्स, मतलब जिसका नाम अगर मैं लूँ तो शायद कोई यकीन ना करे, उनके 2-3 होटल है, स्कूल है, रेस्टोरेंट्स है, और आप यकीन नहीं करोगे, मतलब एक छोटा अमाउंट जो उनके लिए कुछ ना हो, वो उन्होंने देने से मना कर दिया। मतलब अप्रूव ही नहीं हो रहा है, आगे ही नहीं बढ़ रही है चीजें, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। और भी कुछ 1-2 ब्रांड्स है जो बहुत काम करवाते हैं और फिर बोलते हैं कि आपका रील ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और उसके बाद पे करने से मना कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो फिर? देखो, मैं तो एडवोकेट रहकर मुझे लूट लिया जा रहा है, मुझे ठग दिया जा रहा है, मैं तो टेंशन में रहती हूँ कि जो मतलब बाकी 17-18 साल के छोटे जो बच्चे अभी इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, मतलब उनके साथ ऐसा हो तो वो तो डिप्रेशन में चले जाए यार। मतलब कितना ये चीज है ये। खैर, लेकिन मतलब अभी तो एज आई एम हैविंग 50,000 फॉलोअर्स, तो एक जो अमाउंट है वो उतना बड़ा नहीं है। मतलब मैं उनको कोर्ट में लेकर जाऊँ तो मेरे उतने पैसे चले जाए, उससे ज्यादा पैसे चले जाए, तो ऐसी बात है, उनके जाएंगे अल्टीमेटली। लेकिन हाँ, कुछ राइट्स है, कुछ मतलब है जो लोगों ने स्टैंड लेना चाहिए। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि मैं खुद अभी वो लेना चालू करूंगी, नोटिस भेजना चालू करूंगी जो ब्रांड्स ऐसा करते हैं, और ये जरूरी है। उनकी लीगल टीम कितनी भी बड़ी रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह से हम ब्रांड्स को स्यू कर सकते हैं अगर वो अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर रहे, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना अल्टीमेटली जरूरी रहता है। अभी तक जो डील्स हो रही है आपकी वर्बल ही हो रही है? वर्बल हो रही है, कुछ कुछ रहती है ऑफिशियली मेल्ड एंड ऑल, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं। लेकिन वही है कि जब ब्रांड्स कमिटमेंट पूरी नहीं करते हैं तो आपको वो ब्रांड को कोर्ट में लेकर जाना है कि नहीं लेकर जाना है। तो काफी बार रहता है ना कि हम इतना टाइम इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते वो चीज के पीछे, लेकिन होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं खुद करना शुरू करूँ तो इंस्पिरेशन मिले लोगों को और लोग करे ये चीज, क्योंकि कंज्यूमर राइट्स भी कोई चीज होती है। ट्रू। तो सामने से ब्रांड्स कैसे अप्रोच करते हैं आपको? हाँ, तो इंस्टाग्राम बायो में हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, काफी लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर उनके पीआर टीम का दिया रहता है जो उन्हें मैनेज करते हैं। और नागपुर के जो भी लोकल मार्केटिंग एजेंसीज है,
वो मतलब बाहर भी काम करती है, तो हम कभी जैसे कि मैं पुणे जा रही हूँ, कभी मुंबई जा रही हूँ, तो मैं उनको बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ करके। तो जो भी मुझे जो सूट करते हैं ब्रांड्स, उनका वो मुझे अप्रोच डालते हैं, उनको डालते हैं, और इस तरह से काम चलता है। तो नागपुर की मार्केटिंग एजेंसीज भी अच्छी है, इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो सबका सपोर्ट है एक तरीके से। तो सब सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, ब्रांड कोलैबोरेशन देते हैं। किसी एक ब्रांड का आया तो मेरी भी फ्रेंड है करके आप करवा दीजिए। ओके। तो ऐसा भी कभी हुआ होगा कि डेट फिक्स हुआ है और वो नहीं हुआ? हाँ, होता है, नहीं हुआ, होता है, फिर बाद में भी नहीं हुआ, होता है। एक्सटेंड होते होते। तो पहले कैसा होता था ना कि अभी जैसे कि 10 शूट आए हैं, मतलब हफ्ते भर के 10 शूट आए हैं, तो मैं काफी खुश रहती थी, ओके इसका इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, मतलब हफ्ते के आखिरी में मुझे इतना पैसा मिलेगा। तो जैसे कि 2-3 शूट कैंसिल हो गए इन केस, कोई बहाना दे दिया, किसी ने कहा कि मेरा इंटीरियर का काम शुरू है, तो मैं बहुत नाराज हो जाती थी कि यार शिट, इतने पैसे कैंसिल हो गए। बहुत मतलब एक दिखता था मेरे अंदर कि हाँ यार बहुत नाराज हो गई है करके। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा, टाइम आगे जाता गया, तो अभी मैं काउंट ही नहीं करती। जब तक बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है शूट होने के बाद भी, तब तक मैं वो चीज काउंट नहीं करती हूँ। और उस चीज में मतलब मुझे पेशेंस आ चुका है, या फिर पता नहीं, एक समझदारी आ चुकी है कि ठीक है, आ जाएगा, हो जाएगा। हाँ हाँ, यस। फिर आपकी अवेलेबिलिटी कैसे मैनेज करते हो, बीइंग एन एडवोकेट एंड आपका पर्सनल लाइफस्टाइल भी रहा होगा कुछ, एंड बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, हाउ यू मैनेज योरसेल्फ इन योर डेली रूटीन? वैसे देखा जाए तो अगर मैं पूरी तरह से एडवोकेसी में चली गई, तो कोई एडवोकेट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी और का प्रमोशन करे। राइट। ये बहुत हार्श ट्रूथ है कि मैं पूरी तरह से उसके अंदर नहीं हूँ, एडवोकेसी के अंदर, क्योंकि ऐसा एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसे मतलब साइड में रखा जाए। राइट। मैं इनफैक्ट 50% एडवोकेसी में हूँ, और 40% मैं इन्फ्लुएंसिंग में हूँ, और 10% मैं अपने खुद के जिमिंग और बाकी जो मेरी हॉबीज है उसमें हूँ। तो ऐसा है बेसिकली कि मैं टाइम्स ब्रांड को अपने हिसाब से देती हूँ कि मैं अभी इस समय पे फ्री हूँ करके, क्योंकि अभी जैसे कि आफ्टर दिस शो मुझे कोई काम है, तो मैं वहां जाऊंगी, और उसके बाद कल अगर मुझे कोई बेल का केस है, कुछ है, तो 3 बजे अगर मुझे पता है कि 3 से 4 मैं बिजी रहने वाली हूँ, तो 5 से 6 का टाइम दूंगी। फिर मेरा जिम का टाइम थोड़ा शिफ्ट होगा, 8 से 9 होगा। तो इस तरह से टाइम एडजस्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज योर हॉबी? व्हाट इज योर पास टाइम, फेवरेट पास टाइम? वैसे तो भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया है, लेकिन हाँ, लड़कों वाले बहुत सारे शौक है मेरे अंदर। आई लव राइडिंग, ड्राइविंग, बॉक्सिंग, आई लव टू डू जिम एंड मेनी मोर फिजिकल एक्टिविटीज। आई डोंट बिलीव कि ये लड़कों वाले शौक है। People do believe, even I don't believe, but people do believe. So yeah, it's all about society's thought. Yeah, this is not gender biased thing. खाना बनाना is also not gender biased. Yeah, thing. true. Both can equally do. In fact, मतलब जो मेल पर्सनालिटी रहती है वो ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। जो बहुत बड़े शेफ है वो भी मेल ही है। हाँ। Okay, coming back to your tattoos. I actually like the tattoos. Like, can you just describe me, like, how many tattoos you have right now? I have 8 tattoos. 8 tattoos. हाँ. And like, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 4, just talk 5, about your 6. advocacy. I can understand that. Then this must be your mom, dad. Mom, dad. ये रोज बना हुआ है, मेरी छोटी बहन का नाम रोज है। तो मैंने नाम नहीं, स्माइल मतलब रोज, स्माइल रोज, या एंड मम्मी पापा का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे फिर से, ये फोटो। और ये मतलब टू मच ऑफ माई फैमिली पर्सन, मतलब बहुत ज्यादा मैं फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। या सो हु इज योर फेवरेट टू योर मॉम, डैड, यू और योर सिस्टर? पता नहीं, बुरा मान जाएगी, रोने लग जाएगी। नहीं, रोज को पता है पापा ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे, तो वो रोने लग जाएगी अगर ये पॉडकास्ट दिखेगी तो। She also accepts the reality in that way. बोलती है हाँ पापा आप तो मुझसे कम प्यार करते हो, दीदी से ज्यादा प्यार करते हो करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पापा तो इक्वली प्यार करते हैं। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे सिमिलर होते हैं। बट स्कूल में भी एक फेवरेट बच्चा होता है टीचर का, सो यू आर अमंग दैट, है ना? काइंड ऑफ सकते हैं। स्कूल के सारे लोगों को मेरा नाम याद है, कॉलेज के सारे लोगों को मेरा नाम याद है। कैसे याद नहीं रहेगा? बिकॉज यू नाम की वजह से बस। हाँ, स्माइल नाम रखने के पीछे आपने कभी अपने मम्मी पापा को पूछा नहीं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट?
हाँ, मैंने पूछा है वैसे तो। एंड फर्स्टली मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू माय डैड कि पापा ने मेरा ऐसा नाम रखा। तो पापा तो मुझे ऐसी स्टोरी बताते हैं स्माइल नाम रखने के पीछे कि बेटा जब बच्चे पैदा होते हैं और उनको ट्रे में लाया जाता था पहले 1999 में मैं पैदा हुई थी, तो नर्स ने आपको ट्रे में लाया था, तो सब बच्चे रोते हैं, लेकिन मतलब यू आर द वन जो हंस रही थी मुझे देखकर। तो मतलब तब मुझे क्लिक हुआ कि मुझे मेरे बच्ची का नाम मुस्कान, स्माइल ऐसा कुछ रखना है। तो उन्होंने पहले मेरा नाम मुस्कान सोचा था, मतलब मम्मा ने बोला मुस्कान रखते हैं, रिलेटिव्स ने बोला मुस्कान रखते हैं, लेकिन मेरे पापा का दिमाग थोड़ा है उनका वैसा कि नहीं, कुछ अलग रखते हैं, दैट्स व्हाई उन्होंने मेरा नाम स्माइल रखा। और नाम याद रहता है सबको, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज है। राइट, नाम याद रहना एक इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आई बिलीव, क्योंकि ये बहुत इनिशियल्स हमारे जो इतने ब्रीफ रहेंगे, जितने शॉर्ट रहेंगे, वी कैन इजीली टाइप एंड फाइंड यू आउट, राइट। सो ये एक आपको बेनिफिट दिया आपके पापा ने, नॉट यू, नॉट योर क्रिएशन, राइट? या ट्रू। Yeah. Anything else you want to share about being an influencer? बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, अभी इतना कितना टाइम हो गया आपको बीइंग एन इन्फ्लुएंसर? कितना टाइम की जर्नी रही है आपकी? मतलब मैं अभी भी खुद को इन्फ्लुएंसर काउंट नहीं करती हूँ, मैं खुद को हाँ। कंटेंट क्रिएटर काउंट करती हूँ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर तो फिर ऐसी चीज होगी ना कि मेरे कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं जो भी एक भी एक्शन करूंगी तो आई विल बी वेरी मच लाइबल फॉर माई एक्शन। कुछ भी होगा तो पीपल विल लुक डाउन ऑन मी कि हाँ स्माइल तेरे वजह से ये हुआ है, तो आई डोंट वांट पीपल टू लुक एट मी इन दैट वे। तो मैं खुद को कंटेंट क्रिएटर कहती हूँ कि मैं कुछ कंटेंट बना के दे रही हूँ, आपके सामने ये कर रही हूँ, और बाकी इट्स ऑन यू कि आपको किस तरह से उसको लेना है। तो और मुझे तो कंटेंट बनाते हुए बहुत टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए, लेकिन इन्फ्लुएंसर वाला जो ये प्रमोशन वाली चीज है, पेड प्रमोशन वाली चीजें जो है, टू बी लाइक मोर स्पेसिफिक, तो वो मैं कुछ 7-8-9 महीने से कर रही हूँ। हाँ, या